जय हिंद स्टूडेंट्स, once again welcome back to my channel Story to Success, the best platform where you can feel the concepts। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। आज बेसिक डिटेल्स सारी कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब ऐसा पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको दोबारा, मतलब बेसिक तो कम से कम दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से नोटबुक अपने पास रख लो, पेन उठा लो, पानी की एक बोतल रख लो। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चीज है क्या? अगर मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया ना, तो लगभग मेन जो कीवर्ड्स होंगे उनका मतलब मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो स्पेशली किससे डील करती? ट्राइंगल से। क्यों? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ट्राई का मतलब थ्री, ट्राई का मतलब थ्री। गोनो इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एंगल। गोनो वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? एंगल के लिए। ठीक है। एंड मेट्री, मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, यानी हमें किसके बारे में स्टडी करना है? वो एंगल, सॉरी, वो फिगर जिसमें तीन एंगल है, यानी तीन एंगल वाले फिगर की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हमें किसके बारे में डील करना है? कि ट्रायंगल के बारे में। और इसमें स्पेसिफिकली ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के को हम क्या करते हैं? डील। राइट एंगल ट्रायंगल एक बार बता देता हूं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है जिसकी तीन साइड हो। ट्रायंगल इज अ फिगर, क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है, एक बार ट्रायंगल को भी देख लो भी, ट्रायंगल्स क्या क्या किस टाइप से होते हैं भी। ट्रायंगल का पता चल गया। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है। अब दूसरी बात, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर बेसिक की बात होगी तो बता दे भाई क्या है टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है भाई, मैंने पहले भी बताया कि अगर हम किसी चीज के टाइप कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम किसी चीज की क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो एक बेस को लेके करेंगे भाई, कि इस बेस पे मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। जैसे एक बॉय को एक गर्ल से किसी न किसी बेसिस के ऊपर अलग किया जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर से, थिंकिंग से, पॉजिटिविटी से, मेंटल स्टेमिना से, फिजिक्स से अलग किया जाता है एक बॉय को एक गर्ल से। क्लास 10th को क्लास 9 से अलग किया जाता है एक बेस के, कि इन बच्चों ने क्लास 9 का एग्जाम पास कर लिया, इन्होंने नहीं किया। ठीक है। स्कूल कॉलेज से अलग क्यों है? एक बेस है कि यहाँ पर 12th तक के बच्चे होंगे, यहाँ पर 12th तक के ऊपर वाले बच्चे होंगे कॉलेज में। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो बेस लेके चलते हैं हम। वो दो बेस कौन कौन से हैं? पहला बेस है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। क्या? ऑन बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पे। सेकंड बेसिस है आपका ऑन बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ ए एंगल, एंगल के बेस पे। ठीक है, दो बेस लेकर हम एक ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। पहला बेस हमारा भुजा के आधार पे, सेकंड है आपका कोण के आधार पे। ठीक है, एंगल होता है आपका कोण, हिंदी वाले भी ध्यान से सुन लो, एंड साइड होती है आपकी भुजा। ठीक है, भुजा, बाहु। ठीक है, जैसे इस ट्रायंगल में ये आगे बताऊंगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको यहाँ पे छोड़ दो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया? ऑन बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन बेसिस ऑफ एंगल, दो टाइप से, दो बेसिस को लेके एक ट्रायंगल को, एक त्रिभुज को, किसको? त्रिभुज को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया भाई। ट्रायंगल क्या होता है आपका? त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री चल रही भाई, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ लोगे? टीचर बताते नहीं, बच्चों को पता नहीं होता, ऐसे ही चलता जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या बन जाती है? पहाड़ बन जाती है भाई। हिंदी में क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है आपकी त्रिकोणमिति। क्या होती है? त्रिकोणमिति। सेम इज विद हिंदी, हिंदी वालों के लिए भी सेम है भाई, हिंदी वालों के लिए भी सेम है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना, तीन कोणों को मापना। वो आकृति जिसमें तीन एंगल है, तीन कोण है, उसको मापेंगे, वो क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, समझ में आ गया अभी? अब पहली बारी में देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइड्स कैसे क्या करते हैं भैया। ऑन बेसिस ऑफ साइड, तो ऑन बेसिस ऑफ साइड होते हैं आपके तीन टाइप्स के ट्रायंगल, एंड ऑन बेसिस ऑफ एंगल, भुजा के आधार पर भी तीन टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं, और कोण के आधार पर भी आपके थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं
साइड के आधार पे, साइड के आधार पे पहला आपका ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। क्या है? स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे भी दिखाते हैं भाई, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी का नहीं पता भाई, बस समझ लो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। इंग्लिश वाले इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदी वाले नहीं होते। मैं मानता हूं हिंदी वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होती है। ठीक है। थर्ड है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही पता चलेगा भाई, नाम से ही पता चलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो स्केलन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। पहली बात तो ट्रायंगल आ गया, इसका मतलब 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल होता ही क्या है? अ क्लोज फिगर, एक बंद आकृति। बंद होनी चाहिए भी, जैसे ये बंद है, ये आकृति लेकर चलो, ये बंद आकृति है। एक बंद आकृति जिसके 3 साइड हो, 3 भुजाओं, 3 कोण, वो क्या होती है? ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल वो क्या होता है? वो त्रिभुज, भुजा की बात कर रहे हैं हम, भुजा के आधार पे बांट रहे हैं, तो भुजा साइड के आधार पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इफ वी आर डिवाइडिंग अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, वो ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो। यानी इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर अनइक्वल। सारी भुजा, सारी की सारी भुजा क्या है? एक दूसरे से अलग है। कोई 5 सेंटीमीटर की है, कोई 6 सेंटीमीटर की है, कोई 7 सेंटीमीटर की है, सारी की सारी अलग है। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है भाई 2, आइसो का मतलब होता है 2। ठीक है। एंड सेलेस इसका मतलब स्केल, यानी 2 स्केल हैं, 2 बराबर हैं। ठीक है, 2 साइड्स क्या हैं? बराबर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स, कोई भी 2 भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल। एंड मैं बता दूं, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं उसकी एडजेसेंट साइड भी बराबर होती है, सॉरी एडजेसेंट एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ये मान के चलूं मैं, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मान के चलूं मैं ए बी सी, ये ए बी ए सी के बराबर है। ये साइन होता है बराबर का, यानी ये इसके बराबर है, तो इसके एडजेसेंट एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल हो गए ये, तो ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल लिखते कैसे हैं वो ही बता दो साथ के साथ भाई। जो एंगल, मान लो मेरे को ये एंगल बताना है, तो ये एंगल मैं कैसे बताऊंगा? इस एंगल को रख लो बीच में, ये एंगल मैंने रख लिया बीच में, या तो इस साइड से चल लो या इस साइड से चल लो, लगातार चलना है। अगर मेरे को ये एंगल बताना है तो इसको रख लिया बीच में, तो ये हो गया आपका ए बी सी। क्या हो गया? ए बी सी। ये आपका एंगल का साइन। ठीक है। ये ए बी सी किसके बराबर है? इस सी एंगल, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है ना मिडल में, तो इस सी कैसे लिखूं? या तो इस साइड से चल लो या इस साइड से चलो, किसी भी साइड से चलो, लेकिन लगता चलना लगातार। तो आ गया आपका बी सी ए, बी सी ए। तो एंगल आपका ए बी सी किसके बराबर है? बी सी ए। किसके बराबर है? बी सी ए। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब बात आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल का मतलब बराबर और लेटरल का मतलब सारी की सारी, यानी सारी की सारी साइड्स क्या हैं? बराबर। क्या हैं? बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? जिसमें ऑल साइड्स क्या हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। 7 सेंटीमीटर की एक होगी तो सारी की सारी क्या होंगी? 7 सेंटीमीटर की। 8 की होगी तो 8 की। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बता देता हूं आपको, क्या बता देता हूं? फॉर योर जनरल नॉलेज एंड मेन पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं भाई, ऑलवेज 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 ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या हैं? बराबर। और मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर हैं तो एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल हो गया, और ये साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, यानी तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर। और मैं बता दूं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। 180
डिग्री। और तीनों के तीनों एंगल क्या हैं, बराबर। तीनों के तीनों एंगल आपके क्या हैं, बराबर। अगर तीनों के तीनों एंगल आपके बराबर हैं तो मान के चल रहा हूं मैं ये एंगल एक्स, ये वाई, जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके बराबर है, 180। एंगल एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स किसके बराबर हो गया, 180। वाई और जेड को भी मैं एक्स ही मान लेता हूं तो ये हो गया आपके पास 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। x अगर 60 डिग्री है तो y भी 60 होगा, z भी 60 होगा। अंडरस्टैंड। ये था आपका भाई ऑन बेसिस ऑफ साइड। तीन टाइप के ट्राइंगल आपके, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। स्केलन में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है। आइसोसेलेस में दो बराबर हैं। इक्विलेटरल में सारी की सारी बराबर हैं। और इक्विलेटरल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आगे भी समझ में। अब आती है ऑन बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे। ध्यान में रखना इस बात को कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ एंगल कोण के आधार पर पहला टाइप आपका आता है, पहला टाइप आता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, एक्यूट, ये एंगल और ये ट्रायंगल। सेकंड आता है आपका ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझो, एक्यूट का मतलब सिंपली होता है भाई 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, जिसमें सारे के सारे एंगल, ऑल एंगल्स क्या हो, 90 से छोटे हो। ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 60 डिग्री, स्मॉलर देन 60 डिग्री। सारे के सारे कोण 60 डिग्री से छोटे हो, सॉरी 90 डिग्री से छोटे हो। ठीक है। अब आओ राइट एंगल ट्रायंगल पे, थर्ड वाले पे आओ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसमें एक एंगल पूरा 90 डिग्री का हो। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है। ठीक है। तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किससे डील करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से ही। ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से हम इसको क्या करते हैं, डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 90 या 90 से बड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते भी। क्योंकि अगर दो एंगल मान लो 90 के भी हो गए तो एक 90 का ये, एक 90 का दूसरा 180, तो तीसरा एंगल तो जीरो हो गया। तो तीसरा एंगल जीरो तो हो नहीं सकता, मिनिमम क्या होना चाहिए, 1 डिग्री तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री का। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम क्या हो, 90 से बड़ा हो। किससे, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और दो एंगल, एक अगर 90 के ही नहीं हो सकते तो 90 से बड़े दो कैसे हो सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 का या 90 से बड़ा हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक है भाई, आ गया समझ में। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब आगे देखो भाई, आगे क्या बोल रहा है ये। ठीक है, आगे देखो ये क्या बोल रहा है। हिस्ट्री देखो भी इसकी, ये बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ये आपका बोल रहा है origin of trigonometry can be traced to the civilization of ancient Egypt, Mesopotamia and the Indus Valley civilization more than 4000 years ago। जो ओरिजिन है ना हिस्ट्री का, वो बहुत पहले से चला हुआ है। कब से, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे भी क्या है, पुराना है ट्रिग्नोमेट्री। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ट्रिग्नोमेट्री वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड टू कैलकुलेट द सनडायल्स। सनडायल्स को कैलकुलेट करने के लिए किसको लाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री को। किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केम फ्रॉम द हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन सिरका ने पहली बार इसको क्या किया था, यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री को। मैनी मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्ट, हमारे इंडिया के हैं भाई, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ठीक है। आईबीएन यूनुस
एंड अल कासी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दूं एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आती है भैया आपकी, एक बार ना राइट एंगल ट्रायंगल को और समझ लो भाई। क्या होगा ये? एक बार ना राइट एंगल ट्रायंगल को और समझ लो यहीं से। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है? इसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का है, दो तो ही नहीं सकते। और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में किससे डील करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है अभी? जैसे इस एंगल को मैं मान लेता हूं कुछ भी, एंगल ए, इसको मान लेता हूं मैं एंगल बी, ये तो आपका 90 डिग्री का है ही। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं एक एंगल तो है 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल तो है 90 डिग्री, एक दो कुछ भी हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। जो 90 डिग्री के, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और ठीक है, जो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री वाली साइड होती है ना, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। लंब। और जिसके ऊपर 90 डिग्री रखा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस यानी आधार। क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दो चीजें याद रखने की हैं। एक तो जो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये सबसे लंबी साइड होती है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे लंबी साइड क्या होती है? आपकी हाइपोटेन्यूज। ये दोनों साइड, इनमें से कोई एक साइड इससे बड़ी नहीं हो सकती। सेकंड, आप इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दोगे, तो ऐसे पलट दो इसको ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका बेस, और ये बन जाएगी, बेस बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड है, इनमें से तो कोई बड़ा बन नहीं सकता। इनमें से अगर मान लो ये परपेंडिकुलर को मैं हाइपोटेन्यूज बनाना चाहूं, तो ये, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे भी बात समझ में। अब राइट एंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी भी वो देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पढ़ना होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? ध्यान से देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपकी बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो भाई, ये है मेरा एंगल 90 डिग्री, ये एंगल है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को लेके चलता हूं ना, जिससे अगर इस एंगल से देख रहा हूं, ठीक है, तो 90 डिग्री और ये एंगल जिससे लगा हुआ ना, उस साइड को बोलते हैं बेस। ये हो गया आपका बेस, जिस पे 90 डिग्री रखा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ ए लॉन्गेस्ट साइड, यानी सबसे लंबे वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर हो, ये बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, यानी जो सबसे लंबे वाली साइड है ना,
जो सबसे लंबे वाली साइड है, जो सबसे लंबे वाली साइड है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, अब यहाँ पे सबसे लंबे वाली साइड है AC। अगर मैं AC का स्क्वायर करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर और इसका जोड़। ठीक है, ये क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, क्योंकि ये पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव की थी भाई, प्रूव की थी। और इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो भाई, ऐसे ऐसे ये बना लो, इसको ये बना लो और ये इसका एक स्क्वायर प्रूव कर दो। और पहले एरिया ऑफ एक ट्रायंगल, एरिया ऑफ इसका एक ट्रायंगल का निकालो, फिर 6 का निकालो, फिर उसको क्या कर दो, एरिया को बराबर पुट कर दो। ठीक है, पहले पूरे का निकाल लो और फिर ये छोटे छोटे ट्रायंगल जो अपने 8 ट्रायंगल बनेंगे, उन 8 ट्रायंगल का निकाल लो, उनको सभी को जोड़ दो और इस पूरे के किसके बराबर रख दो, तो आपकी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी भी। ठीक है, अब आती भाई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। उससे पहले आएंगे भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, ये आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आप समझो भाई, ठीक है, क्या फंडा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, क्या है ये, देखो भाई ध्यान से, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये साइड आपकी है, ये है BAC, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है भाई 90 डिग्री का। ठीक है, अब साइन क्या है, एक रेशो है। क्या है, एक रेशो है। ये ना सिंपली एक नाम रख दिया गया है, जैसे मेरा नाम सुमित है, XYZ कुछ भी है, आपका नाम सुमित है, XYZ है कुछ भी है, किसी का नाम कुछ भी है, वैसे ही तो रख दिया। या कोई ऐसा ही है भाई, इसका नाम तो कोई पंडित वंडित पहले करते थे, वो ये साइंटिफिक नाम है इसका, ऐसे वैसे, ये तो सॉल्यूशन में मिला के एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लगाई, जादू मंत्र किया, फिर ऐसे नाम निकला। रैंडमली कुछ भी है, साइलर है, मार्कर लगा लो, मार्कर है, सिंपल नाम है ना, ऐसे ही रैंडमली रख दिया। तो रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, ये रैंडमली कुछ नाम रख दिया गया, किसका, रेशो का। किसकी रेशो, साइड्स की रेशो, किसकी, साइड्स की रेशो, साइड्स की रेशो भाई। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, किसकी रेशो है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। किसकी, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। ये एंगल अगर मैं लेके चलता हूं, ये हमेशा किस में निकलती हैं, जो 90 डिग्री है ना उसको छोड़ दो, जो साइन फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना 90 डिग्री को छोड़ दो, उसके दूसरे जो एंगल हो गए ना उनकी निकलती है। जैसे ये तो आ गया का एंगल B, ये C है, ये A है, तो हमेशा साइन C होगा, साइन A होगा। ठीक है, साइन C, साइन A। अगर मेरे को साइन ऑफ किसी भी एंगल का निकालना है, तो साइन किस किस की रेशो होती है, ओपोजिट साइड, ओपोजिट साइड की रेशो किससे, हाइपोटेन्यूज से, किससे, हाइपोटेन्यूज से। अगर मैं ओपोजिट साइड की रेशो किससे लूं, हाइपोटेन्यूज की, तो वो किसके बराबर हो जाएगी मेरी, वो बराबर हो जाएगी मेरी साइन की, से किससे, साइन से। जैसे कि मैं मान के चलता हूं, मैं साइन C लेके चल रहा हूं, साइन ऑफ एंगल C लेके चल रहा हूं। अगर मैं साइन ऑफ एंगल C लेके चल रहा हूं, तो C के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, A। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगी ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन ऑफ C किसके बराबर हो जाएगा, A/C। अगर मैं लेके चलूं साइन ऑफ A, ये है मेरा A, ये है मेरा एंगल A। अब क्या बदल गया, अब परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए। अब मेरा बेस तो बन गया ये और परपेंडिकुलर बन गया ये, इसीलिए मैं इसको और क्या बोल सकता हूं,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकता हूं भाई मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो बाद की बात है, लेकिन बेसिक्स क्या है आपका, आप जो बोलते हो ना सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, वो अलग चीज है भाई। मेन कॉन्सेप्ट कहां से आया है, अगर आप किसी भी एंगल का साइन फंक्शन ले रहे हो तो ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो एंगल ले रहे हो, अगर एंगल ए लेके चल रहे हो तो इसके साइड ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, बी, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगी, ये हो गया बी अपॉन सी। तो साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ध्यान से दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बैठा ली। अब बात आ गई किसके ऊपर, अब बात आ गई कोस के ऊपर, किसके, कोस के ऊपर, कोस को भी ले लो भाई। तो कोस किसकी रेशो है, कोस रेशो है जो ये आपका ये 90 डिग्री हो गया भाई। कोस किसकी रेशो है, जो मैं एंगल लेके चल रहा हूं, ए लेके चलूं या सी लेके चलूं, जो ए के एडजेसेंट एंगल होगा, किसके, के एंगल के एंगल उस साइड एडजेसेंट जो उस एंगल के एडजेसेंट साइड होगी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं साइन ऑफ ए लेके चल रहा हूं तो इसके एडजेसेंट कौन सा एंगल है, यही है, इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है, यही साइड है, बेस, ये हो गया मेरा ए बी यानी ए, ये किसके बराबर है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं कोसाइन ऑफ सी लेके चलूं, अब सी, ये एंगल हो गया सी, ये एंगल हो गया सी, अब इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है, इसके एडजेसेंट तो साइड बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, यानी कोस ऑफ सी और कोसाइन ऑफ सी, कोसाइन को क्या बोलते हैं शॉर्ट में कोस और साइन को साइन, ठीक है। कोस ऑफ सी और कोस ऑफ ए क्या है, अलग अलग है। कोस ऑफ ए क्या है, इसके एडजेसेंट साइड होगी ये, इसके साथ वाली, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आ गया भाई समझ में। अब बार बार भाई अलग अलग ना बतानी पड़े, ठीक है, अलग अलग अब ना बतानी पड़े, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है आपके पास, इरेज कर देता हूं भाई इसको, टेंजेंट होता है आपके पास, टेंजेंट को आप बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन मैं टेंजेंट को बोलता हूं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या होता है, ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड ले लो अपॉन में एंगल के एडजेसेंट साइड ले लो, वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट के, टेन ए के। अगर मैं यहां से टेन ए टेन सी लेके चलूं ना, तो टेन सी, सी के सामने वाली साइड है ए और इसके इसके एडजेसेंट साइड है बी, ए अपॉन बी, तो टेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ सी बराबर है ए अपॉन बी, लेकिन मैं टेंजेंट ऑफ ए लेके चलूंगा तो अलग आएगा, क्यों अलग आएगा, टेंजेंट ऑफ ए के सामने वाली साइड है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, दोनों क्या है, बराबर, तो इसमें मार मत खाना भी। अब क्या कर दो, सारे पलट दो भाई, सारे पलट दो, ठीक है। को टेंजेंट टेंजेंट का उल्टा है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन, उल्टा है सिर्फ, एडजेसेंट साइड अपॉन अपॉन ऑपोजिट साइड, अपॉन ऑपोजिट साइड, ये किसके बराबर हो गया मेरे पास, को टेंजेंट के। अब देखो ये तो इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है, ऐसे खेल चलता है। तो सीकेंट किसके ऑपोजिट है, कोसाइन के, तो कोस किसके बराबर था मेरे पास, कोस बराबर था मेरा एडजेसेंट साइड अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा है, कोसिकेंट उल्टा है सर साइन का, साइन किसके बराबर था, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट कोसिकेंट किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। आगा भी समझ में, ये फंडा था हमारा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, ठीक है। अब इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा, साइन ऑफ, अब तो मैं पढ़ रहा था साइन ऑफ ए
साइन ऑफ सी, साइन ऑफ ए, ये ऐसे पढ़ रहा था, कोस ऑफ ए, कोस ऑफ सी, ठीक है। अब इन एंगल्स की वैल्यू पुट करी जाएगी। ये फिक्स क्यों नहीं होता, ये साइन ऑफ 90 क्यों नहीं लेके चलते, साइन ऑफ ये क्यों नहीं लेके चलते भाई, क्योंकि ये एंगल तो पहले से ही फिक्स है, इसकी तो पहले से ही वैल्यू है, इनकी वैल्यू बदलती रहेगी, इनकी वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू बदलती रहेगी, मेरा पूरा फंक्शन बदलता रहेगा। साइन 90 अलग होगा, साइन 30 अलग होगा, ये एंगल्स बदलते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू, रेशियो की वैल्यू बदलती जाएगी। और वो कैसे बदलेगी, उसका आंसर हमको देगा सर्कल ऑफ यूनिटी। कौन देगा, सर्कल ऑफ यूनिटी। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली है, अब आपको इसका आंसर देना भी, मेरे को ये थर्ड साइड निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू भी निकालनी है, कैसे निकालूंगा इसको ध्यान से देख लो भी, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखो भाई पूछा क्या इसमें, मैं बता देता हूं आपको। ये दी गई है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया आपके पास, ठीक है। ये एंगल है आपका सी एंगल मान लो, ठीक है, आपके पास ये दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है। साइन ऑफ सी, कोस ऑफ सी, टेन ऑफ सी, कोट ऑफ सी, सिकेंट ऑफ सी एंड कोसिकेंट ऑफ सी, ये सारी आपको निकालनी भी, सारी आपको निकालनी है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, देखो कैसे निकालेंगे। मेरे को सबसे पहले आती है पाइथागोरस थ्योरम का पता है मेरे को, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती पाइथागोरस थ्योरम, आपको बता दूं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि आपको किसी दो साइड का पता है, तीसरी का नहीं पता, वो किससे पता लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, सबसे लंबे वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दोनों के स्क्वायर के जोड़ के। अब देखो लंबी साइड पतली साइड कैसे पता चलेगी, लंबे साइड छोटे वाले, जो 90 डिग्री के सामने वाली होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी, यानी ये तो होगी मेरे पास हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होगी मेरे पास, हाइपोटेन्यूज की। और मैंने बताया था जो एंगल के साथ अभी लगते हो दूसरे एंगल के साथ जो पूछा गया है, और जो 90 डिग्री के साथ भी लगी हुई है, वो बन जाएगा मेरा बेस, ये बन गई मेरा बेस, और ये बन गई मेरा परपेंडिकुलर। अब मेरे को निकालनी सारी वो, पहले क्या निकालूंगा मैं, थर्ड साइड निकालूंगा। साइन सी ये क्या है, रेशोज, ये रेशो तब निकलेंगी जब मेरे को साइड्स का पता होगा। साइड में कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब मेरे को पता है, मैं इसको मान लेता हूं सी, ठीक है, ये होगी मेरी ए, ये होगी बी। अब मेरे को पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज कर रहा हूं भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड किसके बराबर होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ भाई, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड क्या है, सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो भाई सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 4k का स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर करना भाई, और बी क्या है 3k का होल स्क्वायर को खोल दो तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 16, 4 का भी स्क्वायर k का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर का k स्क्वायर, 3 का 9 k स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 और 9 25। अगर मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स में ये है अलजेब्रा टाइप आ गई, अलजेब्रा में ध्यान रखना जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अब मैं इसको दिखा देता हूं ऐसे, जो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और जो आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हैं आपके वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वेरिएट करती रहे, बदलती रहे, तो के स्क्वायर ये क्या है। अब मैं बता दूं जब वेरिएबल की होती है डिग्री, ये ऊपर जो लिखी हुई है डिग्री, जब वेरिएबल की डिग्री बराबर होती है, जब वेरिएबल की डिग्री दोनों तरफ बराबर होती है तो सम, तो जोड़ और घट सकते हैं आपस में, नहीं तो नहीं घट सकते, गुणा या भाग हो सकती है लेकिन जोड़ नहीं सकते। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान के चलूं
ये हो गया मेरा 16k² प्लस 9k होता। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। वेरिएबल की डिग्री, डिग्री यानी पावर, इसकी k की पावर 2, यहाँ पे 1 है। इनकी पावर अगर सेम नहीं ना तो इनका जोड़ या घटा मैं नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। ठीक है, बता दिया, कई बच्चों को पता नहीं होता। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इनकी पावर क्या है, सेम, इसकी भी 2 इसकी भी, सो तो ये जुड़ जाएंगे। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 और k² का k²। ठीक है, तो c² की वैल्यू कितनी आ गई, 25k²। ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, उधर जाके मेरा ये बन जाएगा अंडर द रूट। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अंडर द रूट 25k²। दोनों का क्या कर दो, अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 का अंडर रूट 5 और k² का k। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5k। तो ये आ गया मेरे पास 5k। ठीक है, 5k आ गया भाई। अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरे को साइन सी साइन ए सारी निकालनी है, सारी निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं सर जी ऐसे निकालूंगा। अब मेरे को निकालना है साइन सी। साइन सी क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सी किसके बराबर होता है, एंगल सी के ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ध्यान करो, एंगल सी के ऑपोजिट साइड है ए बी। ए बी किसके बराबर है, 4k, अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 5k। तो 4k अपॉन 5k, k से k कट गया, 4/5। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, 4/5। लेकिन अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो अलग आएगी। कैसे अलग आएगी, अब देखो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए के ऑपोजिट साइड क्या है, 3k, और हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा हमेशा सेम, 5k। तो 3/5, ये क्या आ गई, अलग अलग आ गई। कोस की भी निकालना, कोस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड है 3k और इसके हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, अपॉन 5, 3/5। ये ऐसे सारी आ जाएंगे भाई, सारे निकाल लेना, 6 की 6। हो गया क्लियर, ये ऐसे करना था भाई। ठीक है, अब आती भाई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, इसको करवाऊंगा भाई, ये कैसे आई। ठीक है, अब ये बोल रहा है साइन, ये अच्छे से लिख नहीं रखा भाई इसने, ये आपके 0 है 30 डिग्री, ऐसे लिख देता हूँ भाई मैं, रुको 1 सेकंड रुको, मैं लिख देता हूँ। ये आपका साइन 0, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 0, थीटा की जगह 0 पुट कर दो, पुट करते रहो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये ऐसे टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 √3 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। ये कैसा होता है भाई, मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा और ये कैसे ही है। पहले तो ये देख लो, साइन 90 साइन 0 0 क्यों होता है, इसका आंसर देख लो। इसका आंसर हमको मिलता है सर्कल ऑफ यूनिटी से भी। कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा भाई, कोई भी टीचर नहीं बताएगा भाई, मैं गारंटी देता हूं आपको। 10th क्लास में 12th क्लास में कोई भी टीचर नहीं बताएगा। अगर आपको ये प्रूव करना है, ये क्या है भाई, ये ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये ऐसे आई थी भी। मैं अब फिलहाल इसको वैसे तो प्रूव नहीं कर सकता, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप घर पे करके देख लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सर्कल लेना है और सर्कल लेना कैसा, सर्कल ऑफ यूनिटी। सर्कल ऑफ यूनिटी का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस हो 1 यूनिट, जिसकी रेडियस हो 1 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर डेकामीटर कुछ भी हो सकती है, मिलीमीटर। लेनी वनी है, लेनी वनी है। मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, उसका यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैं यहाँ पे ले सकते चलता हूँ 1 सेंटीमीटर, मैंने मान के चल ली। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मैंने मान के चली, आपको आ गया समझ में। अब मेरे को क्या करना है, मैं निकालना चाहता हूँ साइन 0। अब वहां पे आपने देखा था साइन 0 0 होता है,
साइन 31/2 होता है भाई, ये याद करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। साइन 45 क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 क्या होता है, सॉरी 1/√2 होता है भाई। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 आपके पास होता है 1। कैसे आ देखो भाई, साइन क्या होता है, वो एक चीज और याद रख लो, अपोजिट साइड वो तो है ही है, वो तो बेस है, वो तो बेस उस चीज का। लेकिन एक चीज और याद रखना, आप ये लिख देता हूं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, साइन के। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर है कोस के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, टेंजेंट के। ये ऐसे साइन का उल्टा कर दो, इस रेशो का उल्टा कर दो, कोस का उल्टा कर दो, इस रेशो का उल्टा कर दो, टेंजेंट का उल्टा कर दो, इस रेशो का उल्टा कर दो। ये ऐसे पी, ये याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे साइन, साइन किसके बराबर है, यानी साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या किया, एक रेडियस खींची, ये बन गया मेरा बेस, ठीक है। अब देखो, जो ये साइन ऑफ जीरो, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल जीरो, यानी जो ये मेरा एंगल है ना, ये जो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन जीरो की जो वैल्यू होगी ना, वो मेरे को बेस की वैल्यू देगी। साइन 30 है तो साइन 30 का जो आंसर आएगा ना, वो मेरे को बेस देगा उसका, क्योंकि साइन क्या मतलब है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो इनकी रेशो है, जो ये रेशो मेरे को वैल्यू किसकी देगी, बेस की। मेरे को, अब मेरा कोस है, कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो वैल्यू किसकी देगा, परपेंडिकुलर की। टेंजेंट किसकी वैल्यू देगा, हाइपोटेन्यूज की। जो जिसमें नहीं है ना, उसी की वैल्यू देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं मान के चलता हूं ये मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये बोल रहा है, ये बन जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब इसको कैसे डील करना है, कैसे समझना है इसको। अब ये बोल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ये साइन ऑफ जीरो, ये 0 डिग्री किसके बीच का एंगल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इनके बीच का एंगल है जब 0 है ना, इनके बीच का एंगल अगर 0 कब होगा, जब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ये कोई भी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इनके बीच का एंगल 0 कब होगा, जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए तो ये बी, ये बेस की वैल्यू, ये तो पॉइंट साइज बन गया, तो ये बेस मेरे पास कितना आया है, 0 आया है। तो साइन 0 इसीलिए 0 होता है, इसीलिए 0 होता है। जब मैंने ये एंगल बढ़ा के कितना कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया, 30 डिग्री। जब ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, इसके बीच का एंगल मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा जब मैंने बढ़ाया तो इसकी वैल्यू, इस बेस की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, इस बेस की वैल्यू बढ़ के होगी 1/2। कितनी होगी, 1/2। इसलिए साइन 30 कितना होता है, 1/2। जब मैंने इस एंगल को और फर्दर बढ़ा दिया, और फर्दर बढ़ा के मैंने कर दिया 45, ये एंगल अब हो गया 45। जब मैंने एंगल 45 किया तो मेरे पास वैल्यू आई बेस की 1/√2। कितनी आई, 1/√2। जब मैंने एंगल 60 डिग्री कर दिया, जब मैंने एंगल कितना कर दिया, 60 डिग्री, तो मेरी वैल्यू आई √3/2। और जब मैंने एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये हाइपोटेन्यूज के एंगल का जब मैंने कितना कर दिया, जब मैंने पूरा 90 डिग्री, जब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री किया ना, ये 90 डिग्री किया है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री तो है। अब जब मैंने ये एंगल 90 डिग्री किया तो इसके बराबर आया, ओ से लेके मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए। अब मेरे को ये बताओ ओ ए किसके बराबर है, ये तो सर जी इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितनी ली थी मैंने, 1। तो साइन 90 इसलिए क्या आता है, 1। सेम इज विद कोस, कोस को लेके चलोगे तो कोस 0 1 क्यों होता है, कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही मान के चल लो भाई, किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस वैल्यू किसकी देगा, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। कोस 0, बेस और हाइपोटेन्यूज के एंगल का बीच का 0 लिखो। ये है मेरा बेस, ये मैं मान के चल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज।
जब बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो कब होगा? जब ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो एंगल, ये देखो ये कितनी आ गई, इसके बराबर आ गई, ये परपेंडिकुलर बन गया। और ये साइड यहां से लेके यहां तक कितनी है? 1। इसलिए कोस जीरो क्या आता है? 1। साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कोस जीरो क्या होता है? 1। इसीलिए होता है। इसका रीजन यही है भाई, यही है, यही है। आ गया समझ में? अब वो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, और उसको और करवा देता हूं मैं कैसे लर्न करना ट्रिक से। उसके पीछे का वो तो भाई हिस्ट्री तो ये है, उसके पीछे की हिस्ट्री और उसके पीछे का बेसिक्स तो ये है भाई। ठीक है, एक बार उस टेबल को और कैसे याद करना है वो और देख लो भाई। उस टेबल को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे सबसे पहले आप लिखो साइन वगैरह, ये लिख लो एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया मेरा साइन, ये हो गया मेरे पास कोस, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया कोट, ये हो गया सिकेंट, ये हो गया कोसिकेंट। ये हो गया मेरे पास 0 डिग्री, ये हो गया मेरे पास 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये ऐसे ऐसे मेरे पास ये हो गए भाई एंगल्स पूरे। ठीक है, अब करूंगा, सबसे पहले क्या करना है ये कर लो भाई। ये मैंने लाइन भी खींच दी। एक समझ में आ गया तो सारे आ जाएंगे, एक आ गया तो सारे आ गए। कैसे आगे? क्या कर लो, गिनती लिख लो, 0 1 2 3 4 लिख ली। अपोन में क्या कर दो? 4। अपोन में 4, अपोन में 4 कर दो और अंडर द रूट कर दो। गिनती लिखो, डिवाइड बाय 4 करो और अंडर द रूट कर दो। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। कैसे आ गया आंसर? आंसर आ गया सर ऐसे, 0 अगर ऊपर 0 है तो सिंपल 0 ही रह जाएगा। साइन 0 0, साइन 30, 1 का रूट 1 ही, 4 का रूट 2, 2 का रूट, ये 2/4 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1 कट जाएगा और ये 2, 1 का अंडर रूट 1 ही, 2 का रूट 2, रूट 3 का टूटेगा ही नहीं, ये हो जाएगा रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2, 4/4, 4 का रूट 1। अब ये आ गया। ठीक है, साइन। अब देखो अब क्या करना है, अब यहां से वापिस रखना कर दो। जो साइन 0 की है वो कोस 90 की हो जाएगी, उल्टा लिखना शुरू कर दो यहां से। ये हो गया 1, ये हो गया रूट 3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। अब क्या करो, टेंजेंट क्या होता है? अब मैं बता दूं, टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस। किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कोस। क्यों होता है इसको भी देख लो भाई एक बार। ये इसलिए होता है भाई, जैसे बता देता हूं भाई यहाँ पे, इसलिए बराबर होता है ये, जैसे आप देखते हो, क्या आप देख रहे हो कि, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, आप देख रहे हो साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं साइन की कोस से डिवाइड कर देता हूं, मैं साइन की अगर मैं कोस से डिवाइड करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज कट गया, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही मेरे पास क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कोस। आ गया समझ में? ये इसीलिए होता भाई। ठीक है, अब डिवाइड कर दो। 0/0 क्या होता है? 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, ये हो जाएगा √3/2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 और 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड, 0 अनडिफाइंड कि वही बता ही नहीं सकता। देखो मैं बता देता हूँ भाई, 0/1 तो 0 ही होता है, लेकिन किसी भी कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 0 क्या होता है? अनडिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, इन्फिनिटी तक जाता है वो। किसके तक जाता है? इन्फिनिटी तक, उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि 0 तो बहुत 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 छोटा हो जाता है। ठीक है, ये किसका बराबर हो जाएगा? अनडिफाइंड। अब कोट क्या होता है? कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, 0 का उल्टा।
जीरो, ये मेरे पास 0.1, इसका उल्टा 1/0, 1/0 क्या है अनडिफाइंड, फिर से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाए 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, क्या करना रेसिप्रोकल करना है, और ये इसका रेसिप्रोकल ये है 1/0 है, इसका उल्टा करूंगा 0.1, 0.1 कितना किसके बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करना है सीकेंट किसका उल्टा है साइन का, इसका रेसिप्रोकल कर दो 0 का 0.1, 0/1 है, इसका उल्टा कर दो 1/0, 1/0 किसके बराबर है इन्फिनिटी के। ऐसे पूरा टेबल आप क्या कर लेना बना लेना भाई, ठीक है। ऐसे आपका क्या कर सकते हो पूरा का पूरा टेबल बना सकते हो भाई। अब आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको भी हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कैसे कर सकते हैं भी देखो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो भाई अब आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी ये हर केस में क्या रहेगी ट्रू रहेगी। पहली आइडेंटिटी क्या है आपके पास, पहली है आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। सेकंड है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है सेकंड स्क्वायर ए के। और थर्ड है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। मेन बता दूं फंडामेंटल, पहले वाली याद रख लो, बाकी वाली को तो आप खुद निकाल सकते हो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। देखो आप स्पीड पकड़ लो, आप ट्रिग्नोमेट्री को एक दिन में पढ़ लो, सीधा आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाओ, ना बेसिक्स पढ़ो कुछ भी नहीं पढ़ो, बिना बेसिक्स कुछ नहीं होता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं भैया। अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ ये कर रहा ना जिंदगी में कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलेगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। बेसिक्स के द्वारा भी मेहनत करवाई है, ऐसे नहीं, उम्र मेरी बेशक कम है लेकिन अपने बच्चों के लिए खुद के लिए अपने ऊपर काम किया है, मैंने अपने ऊपर काम किया है। अगर इस जिंदगी में ना इस जिंदगी में राजा बनना है तो खुद को टाइम दो, लगातार 10 घंटे खुद को तो टाइम दो। जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे आप इस मतलब इस साम्राज्य का खुद का साम्राज्य कभी स्थापित कर ही नहीं सकते। बेसिक्स क्लियर करो आप। देखो आप अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, सक्सेस आपको चाहिए, तो आपकी स्पीड मैटर नहीं करती। आप एक दिन में आप यूपीसी करने लग जाओ, आप एक दिन में 2 दिन में 1 महीने में आप सारी हिस्ट्री सारी इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो, डजेंट मैटर। लेकिन स्पीड, सक्सेस में स्पीड मैटर नहीं करती। सक्सेस में मैटर क्या करता है आपकी डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे। यूपीएससी आपके लिए बना ही नहीं है, आप 1 महीने में यूपीएससी का सिलेबस उड़ा गए, इंटरव्यू में आपके परखच्चे उड़ गए, तो क्या फायदा उस मेहनत का, कोई फायदा नहीं। तो मेहनत आप कर रहे हो, अगर स्पीड से आप कर रहे हो तो डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है इट्स योर डायरेक्शन, आप सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं चल रहे। आप मेरे को ये बताओ, आपको जाना है यहाँ से, आप भिवानी में हो, आपको रोहतक में जाना, आप रोहतक से हो कहीं से, आपको कहीं भी जाना है, आपकी स्पीड मैटर करेगी। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, आपको रोड पकड़ना रोहतक वाला, आप भिवानी वाला पकड़ लो, क्या आपको सक्सेस मिलेगी, क्या आपको अपना घर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप आराम आराम से चलो लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आप 1 घंटा लेट सही लेकिन पहुंच जाओगे। सक्सेस आपको देर से मिल सकती है लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही अलग होगी तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलेगी। तो बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर, तो ये क्या है यूनिवर्सल है जो आपकी 8.1। सबसे पहले आपके पास क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होती है 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए के। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 की याद रख लो भाई, आप 1 की याद रख लो। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, और 1 किसके बराबर होता है, इसको उधर ले जाओ, और 1 होता है आपके बराबर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और 1 आपका किसके बराबर होता है, और 1 होता है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इससे आपको याद भी रह जाएगी भी, इससे आपको आसानी से याद भी रह जाएगी। 1 आपका किसके बराबर है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आसान से आसान। 8.4 में आपका बेसिक रूल क्या रहेगा, जो साइन और ए है उसको छोड़ के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको साइन और कोस में पहले तो बदलो और 1 को बदलो। आपके 8 से 9 LHS इक्वल टू RHS, जिसको मैं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इसी से सोल्व होंगे। कैसे सोल्व होंगे, वैसे सोल्व होंगे, 1 को बदल दो, किसको 1 को बदल दो, आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। 1 किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 आपका किसके बराबर है, और 1 आपका बराबर है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और 1 आपका बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए।
अगर आपने ये समझ लिया तो आपका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। अब दूसरी बात, सर आपने पाइथागोरस को बता दिया कैसे प्रूव करें, sin 30 कहाँ से आया, sin 0 कहाँ से आया वो बता दिया, ये कहाँ से आया वो नहीं बताओगे क्या? हाँ जी बिल्कुल भाई, ये भी बताएंगे कहाँ से आया, बिल्कुल बताएंगे भाई, हंसने वाली बात है नहीं। मेरे बजरंग भाई है, बाला भाई है, वो हंस रहे मेरे ऊपर, है क्या कर रहा है इतनी रात को? रात को 12 बजे वीडियो बन रही है आपके लिए, 12 बजे, ठीक है। तो भैया मैं बना लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लेके हम क्या कर लेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड हो जाएगी मेरे पास ए बी सी, ये हो जाएगी मेरे पास, ये इस साइड को मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। मेरे को प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। अब आपको एक छोटी सी बात तो पता होगी, कोस ए आपके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर स्क्वायर है पूरे का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से देखो, बेस किसके बराबर है, बी के, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी, किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, किसका हो जाएगा, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस, और ये परपेंडिकुलर है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खोल लो यहीं के ही, किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। ये हो गया। लेकिन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मेरे को एक छोटी सी बात और पता है, पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को ये पता है स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड किसके बराबर होता है, रिमेनिंग 2 साइड के सम के स्क्वायर के, ठीक है। यानी सी का स्क्वायर, यहाँ पे सबसे लंबी साइड है सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के, ये मेरे को पता है। अब यहाँ से क्या कर लो, कॉमन उठा लो, यहाँ से सी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1। लेकिन मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1, यानी आ गया 1 इक्वल टू 1, यानी ये आइडेंटिटी क्या है मेरी, ट्रू है। अगर आपने एक आइडेंटिटी निकाल ली तो आप दूसरी भी निकाल सकते हो, टेंजेंट की जगह साइन बाय कोस रख दो, कोट की जगह कोस बाय साइन रख दो, सारी क्या कर दो, वैल्यूज रख दो, और सेकंड क्या रख दो, पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको 10th के लेवल का बेस बता रहा हूं भाई, बेस बता रहा हूं क्या है। एक तो ये याद रख लो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, और एक याद रख लो पाइथागोरस थ्योरम, जो आपकी 8.1 है ना, 8.1 पूरी हो जाएगी भाई, पूरी हो जाएगी, 8.4 जो आपको सबसे मुश्किल लगती ना, बिल्कुल हो जाएगी। एक तो उसमें ये लगेगा और एक उसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों आप रखते चलो, पूरे के पूरे 8.4 जो की होती है LHS इक्वल टू RHS, वो क्या हो जाएगी पूरी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब देखो, अब आपके पास टाइम रहता है बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल कम टाइम रहता है आपके पास, 10 से 15 दिन और रहते हैं भाई, ठीक है। इतना तो रहता होगा पेपर्स के बीच में, ऐसा तो है नहीं 20 से पेपर चालू हो रहे तो 20 को ही आपका मैथमेटिक्स का या साइंस का है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपके यही है जो आपकी परसेंटेज को या तो गिराएंगे या उठाएंगे, ठीक है। तो अब क्या रखना, आपको कंसिस्टेंट रह के ना 10-15 दिन अच्छे से पढ़ लो, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे जितना आपसे पढ़ा जाए, ठीक है। फ्रेश माइंड से सुबह उठो और पढ़ो, ठीक है, सुबह उठो पढ़ो और फिर सो जाओ, ठीक है। प्री बोर्ड आपके खत्म हो चुके होंगे और आप अब अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं बता दूं, कंसिस्टेंट होके पढ़ते रहो, वो एक इंग्लिश की कोट भी है, आप सुना बता देता हूं आपको क्या है, कि consistency doesn't guarantee that you are going to be successful, but being not consistent will definitely guarantee that you will not succeed। ये बोलता है कि आप लगातार किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो तो वो आपको 100% गारंटी नहीं देती कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट, अगर आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे तो ये 100% गारंटी देता है कि आप अपने गोल को क्या नहीं कर पाओगे, अचीव। तो ढंग से कंसिस्टेंट लगातार रह के 10-15 दिन क्या कर लो, मेहनत कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद।